कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज बिहार करंट अफेयर्स पार्ट 2 के तहत मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो चर्चित पुरस्कार है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पे 110% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां से आप जो है फ्री स्टडी मटेरियल में जाएं। वहां पे आपको बिहार स्पेशल करंट न्यूज करके उसमें होगा फोल्डर बना हुआ, तो उससे आप इसको डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री है। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें 200 प्लस टेस्ट है, मात्र 300 में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो 1500 में आपको प्री मेंस इंटरव्यू सारे करवाए जाएंगे। जैसा कि 67th मेंस में मैंने आपके सारे टॉपिक करवाए थे और सारे क्वेश्चन वहीं से आए, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। चलिए, तो अभी जो है प्री का है 68, बहुत कम टाइम बचे, मुश्किल से 20 दिन से 25 दिन बचे हैं। तो इसमें किस तरीका से, किस रणनीति के तहत हम लोग पढ़े, जहां से पढ़े कि वहीं से क्वेश्चन आपका सारा आ जाए। और इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और यहाँ से निश्चित तौर पर एग्जाम आएंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स का यह टॉपिक है चर्चित पुरस्कार 2022-23। जो चर्चित पुरस्कार दिए गए हैं 2022-23 में, उसमें कौन कौन सा पुरस्कार किन्हें दिया गया है उससे रिलेटेड यह टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए चर्चित पुरस्कार 2022 को हम लोग देखते हैं। चलिए अब आ जाइए, यहां पर है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया है 2021 में, तो नाजिया परवीन। तो नाजिया याद रखिएगा, नाना है दोनों में, नाजिया परवीन और भागलपुर की हैं और नर्सिंग क्षेत्र में ये काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग में, तो इनको मिला है। तो नाइटिंगेल, और खास करके नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मिलता है वो नर्स को ही मिलता है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो नाजिया परवीन, ना से नाइटिंगेल, ना से नाजिया, नौ से नर्सिंग, तो तीनों चीज आपको 9 से ही है, याद रखिएगा। एक ट्रिक हो गया आपका, तो कुछ सोच करके आप ट्रिक बना सकते हैं और उससे आप याद कर सकते हैं। जैसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसको मिला, प्रोफेसर सुधा सिन्हा को मिला है, ठीक है। अब कहिएगा दीनानाथ कैसे कोरिलेट करें, तो दीनानाथ किसको कहा जाता है, भगवान शिव को। उनकी सवारी क्या है, गाय, बैल, ठीक है। और बैल जो दूध देती है उसको हम क्या बोलते हैं, सुधा। ऐसे भी सुधा का क्या है, दूध, आप मिल्क खाते होंगे सुधा का। तो दीनानाथ भोलेनाथ से, उनकी सवारी गाय, गाय से सुधा, याद रखिएगा, सुधा दूध, मिल्क, ठीक है। तो उससे दीनानाथ शरण, देखिए कुछ भी आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक याद करने का तरीका है, ठीक है। तो दीनानाथ भगवान शिव, शिव से गाय बैल और गाय बैल से सुधा, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं बरौनी डेयरी में है, उसका सुधा दूध आता है, ठीक है। उसके बाद आइए बिहारी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो डॉक्टर माधव हंडा। ये कैसे याद करेंगे, तो माधव आप श्री कृष्ण को बोलते हैं, नहीं, राधे राधे जी जपो दौरे आएंगे बिहारी, एक गाना भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो बिहारी से याद रखिएगा माधव किनको कहा जाता है, श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण को, तो डॉक्टर माधव हाडा, याद रखिएगा। बिहारी पुरस्कार किसको मिला, तो बिहारी, राधे राधे जपिए दौरे आएंगे बिहारी, ठीक है, उससे याद रखिएगा माधव, श्री कृष्ण दौरे आएंगे बिहारी, श्री कृष्ण, और माधव भी श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर माधव हाडा आपको याद रहेगा, ठीक है। पुस्तक क्या नाम है, पचरंग चोला पहर पहर सखी री के लिए, ठीक है। पचरंग चोला पहर सखी री के लिए ये पुस्तक है, ठीक है। उसके रचयिताकार हैं ये डॉक्टर माधव हाडा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, देखिए कुछ भी आप सोचिए। अब कथाक्रम सम्मान, देखिए कथा करने वाले, तो ऋषिकेश में साधु सन्यासी रहते हैं, तो वही आके आपके यहाँ कथा कहते हैं, ठीक है। शंकराचार्य वगैरह आते हैं तो कथा करते हैं, तो ऋषिकेश सुलभ, याद रखिएगा। ऋषिकेश जगह का नाम आप जानते ही हैं, जहाँ पे योगासन भी होता है, जो बाबा रामदेव वाला, ऋषिकेश लोग जाकर के उत्तराखंड में करते हैं। तो उससे याद रखिएगा कि कथा करने वाले बाबा कहाँ से आएंगे, ऋषिकेश से आएंगे। तो ऋषिकेश सुलभ कथाकार सिवान के हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कथाक्रम सम्मान किनको मिला है 2022 का, ऋषिकेश सुलभ को मिला है। उसके बाद आ जाइए विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार, तो शिक्षक होंगे तो प्रोफेसर, एक प्रकार के शिक्षक ही हैं, तो प्रोफेसर से भी याद रखिएगा अगर नाम में आ गया। या अरुण कुमार झा मधुबनी के हैं, इनको मिला है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड। तो ग्लोबल स्किल
ट्रेनर अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर बीरबल को मिला है झा। डॉक्टर बीरबल झा कहाँ के? मधुबनी के। तो कैसे याद रखिएगा? स्किल, तो स्किल सबसे ज्यादा स्किल अकबर के दरबार में किसके पास था? बीरबल के पास था। तभी तो वो अकबर जो है उसके सलाह से सभी काम करता था। तो सबसे ज्यादा स्किल किसके पास होगा? बीरबल के पास होगा। और ट्रेनिंग तब वही देगा जिसके पास स्किल होगा। स्किल ट्रेनर याद रखिएगा डॉक्टर बीरबल झा, मधुबनी। ठीक है, एक बस आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आइए, स्वच्छता सारथी पुरस्कार किसको मिला है? तो स्वच्छता सारथी किसको मिला है? तो विनीत कुमार को मिला है, और ये औरंगाबाद बिहार के हैं। ठीक है, स्वच्छता सारथी पुरस्कार किसको मिला है? विनीत कुमार को। ठीक है, तो सारथी है, तो सारथी यहाँ पे विनीत नाम याद रखिएगा, विनीत करना, विनिमय करना। ठीक है, तो सारथी हमेशा विनीत करते रहते हैं अपने मालिक का। ठीक है, तो विनयशील भी होते हैं वो, विनीत याद रखना है, विनती करते हैं सारथी। ठीक है, सारथी मतलब क्या होता है? जो रथ के आप जानते होंगे कि जैसे महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका श्री कृष्ण ने निभाया था। ठीक है, तो अपने मालिक के सामने वो हमेशा विनती करते रहते हैं, विनीत। विनीत याद रखिएगा, सारथी से क्या हो जाएगा? सारथी क्या करेंगे? अपने मालिक के सामने विनीत करेंगे। एट ए टाइम मैं सोच के आपको बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा मैंने सोच के रखा नहीं है कि इसको कैसे याद करना, बस मैं आपको जो भी हमको लगता है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उस तरीका से याद आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए, बाल जलवायु। बाल जलवायु पुरस्कार किसको मिला है? स्पर्श को। ठीक है, तो स्पर्श को बाल जलवायु पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो जलवायु जब स्पर्श करेंगे तो आपको जलवायु जो है पता चल जाएगा, जल है कि वायु है। जब स्पर्श करेंगे तो उसको मिला है, जब हम छुएंगे तो पता चल जाता है ना कि जल है कि वायु है। हवा है नहीं कुछ लगेगा तो हवा है, वायु है नहीं तो जल है। तो स्पर्श पटना को मिला है, स्पर्श पटना को मिला है। उसके बाद बाल साहित्य पुरस्कार 2022, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जफर कमाली को मिला है। किसको मिला है? जफर कमाली सिवान की रहने वाली है, कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए मिला है। तो जफर जो है जफर को मिला है, जफर कमाली को क्या मिला है आपको? कविता संग्रह के लिए। ठीक है, और कविता का क्या नाम है? हौसलों की उड़ान। ठीक है, उसके बाद आइए नारी शक्ति। तो यहाँ पे देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिलेगा? अनीता गुप्ता को। ठीक है, अनीता गुप्ता, जो आनंद हो, आनंदित हो, अनीता आनंद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नारी शक्ति। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला है? अनीता को मिला है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको, अनीता जी को दिया गया है नारी शक्ति। ठीक है, तो जो शक्तिशाली नारी होगी वो क्या होगी? आनंदित रहेगी, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेगी, वो जानती है कि उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, आनंद मुद्रा में रहेगी, इसलिए अनीता याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड। तो नारी को हर हमेशा नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, नम्रता पूर्वक नम्र होना चाहिए। ठीक है, तो नारी रत्न अवार्ड से याद रखिएगा, तो वही नारी रत्न के समान है जो नम्र है। ठीक है, जो कठोर नारी है, जिसमें ममतामयी नहीं है, नम्रता नहीं है, वो नारी रत्न नहीं है। ठीक है, तो नारी रत्न अवार्ड याद रखिएगा डॉक्टर नम्रता आनंद। जब आप सेट बनाइएगा ना क्वेश्चन, जब आपका ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा कि नारी रत्न यानी ऐसी नारी जो नम्र हो, नम्रता आनंद याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस किसको अवार्ड मिलेगा? जो त्याग करेगा, त्यागराजन के, जो त्याग करेगा उसी को क्या मिलेगा? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। ठीक है, तो गया के डीएम हैं ये, और कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय द्वारा इनको मिला है। ठीक है, अब आइए जन कवि नागार्जुन स्मृति। ठीक है, नागार्जुन स्मृति, तो जो वियोगी होगा, ठीक है, जो वियोग करेगा वो स्मृति करेगा, किसी को याद करेगा। किसी के याद में क्या करना है? स्मृति में वियोग करना, यानी टाइटल भी याद रह गया आपको, तो इससे आप बना सकते हैं वियोगी यानी किसी के याद में। स्मृति सम्मान नागार्जुन के याद में, ये वियोगी जो है वियोग में है। ठीक है, मैथिली के कवि हैं ताराचंद, पूरा नाम है डॉक्टर ताराचंद वियोगी। ठीक है, नागा अर्जुन स्मृति सम्मान वियोगी जी को मिलेगा, क्योंकि ये वियोग में स्मृति याद कर रहे हैं, स्मृति सम्मान। ठीक है, वियोगी, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भागीरथी श्री सम्मान। भागीरथी श्री सम्मान मिला है किनको? तो रेणु देवी, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव से पहले, तो इनको मिला है, रेणु देवी को क्या मिला है? भागीरथी। ठीक है, तो यहाँ पे भागीरथी याद रखना है आपको,
भागीरथी श्री सम्मान रेणु देवी को मिला है। ठीक है, उसके बाद आइए लोक निर्मला सम्मान। तो निर्मला सम्मान शारदा, ठीक है, शारदा, मां शारदा क्या होती है, निर्मल होती है, स्वच्छ है, निर्मल, ठीक है, सादा कपड़ा वस्त्र धारण करती है। तो निर्मला, ठीक है, निर्मला सम्मान किसको मिलेगा, शारदा सिन्हा को मिलेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा के क्षेत्र में किसको मिला है, डॉक्टर शंकरनाथ झा को मिला है। ठीक है, तो डॉक्टर शंकरनाथ झा क्या है, और आपने जानते ही होंगे कि जो सबसे बड़े गुरु जो दुनिया के माने जाते हैं वो शंकर ही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, शिक्षा के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला है अबुल कलाम आजाद शिक्षा, तो डॉक्टर शंकरनाथ झा को। तो दुनिया में सबसे बड़े जो शिक्षक है या गुरु है वो आपके शंकर ही हैं। ठीक है, तो डॉक्टर शंकरनाथ झा याद रखिएगा। मौलाना कबूल आजाद का जो शिक्षा अवार्ड मिला है वो इन्हीं को मिला है, डॉक्टर शंकरनाथ झा को। ठीक है, उसके बाद बेस्ट वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर जो प्रोफेसर होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो सबसे पहले तो नाम में प्रोफेसर होना चाहिए, और जो सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनको वाइस चांसलर का अवार्ड यहाँ पर मिला है बेस्ट वाइस चांसलर के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में 2 व्यक्ति को, एक निशी कुमारी पटना की हैं और दूसरा सौरभ सुमन सुपौल, ये तीनों 100 से ही है। सुपौल सुमन सौरभ, ये आपके टीचर शिक्षक हैं पुरुष वर्ग में, और महिला में निशी कुमारी को बिहार पटना की हैं, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाइए महावीर पुरस्कार किसको मिला है, सारा भाई मानद पुरस्कार। तो महावीर आनंद कुमार जो सुपर 30 है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद है, यानी आनंद कुमार को आपको महावीर पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि 30 बच्चों को चुना और 30 को आईआईटी निकलवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे महावीर वाला काम किया, एकदम वीरता वाला काम किया है ये। तो आनंद कुमार को याद रखिएगा ट्रिक से। ठीक है, उसके बाद सौर चक्र मरणोपरांत किसको मिला है, तो देखिए सौर चक्र जब भी मिलेगा तो मरणोपरांत मिलेगा, और किसको मिला है, तो कैप्टन आशुतोष कुमार को। ठीक है, तो कैप्टन तो पहले जो सेना में शहीद हुए हैं तो उन्हीं को सौर चक्र मिलेगा, वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। और आशुतोष कुमार याद रखिएगा जो कि मधेपुरा के थे, तो आशुतोष कुमार को ही सौर चक्र का अवार्ड मिला है। ठीक है, सम्मान मिला है। बेस्ट स्टेट अवार्ड तो किसको मिला है, कौन सा विभाग को, तो बिहार चुनाव आयोग, अभी आपका चुनाव कराने में इसको दिया गया है 25 जनवरी को। ठीक है, तो बिहार आयोग द्वारा 25 जनवरी को बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है, बिहार चुनाव आयोग को। क्योंकि आजकल देखते होंगे चुनाव बहुत ही पारदर्शितापूर्ण और बहुत ढंग से हो जाता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो याद रखिएगा बिहार स्टेट अवार्ड जो है बिहार चुनाव आयोग को दिया गया है। उसके बाद डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार को ही दिया गया, किस लिए, तो कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, बीपीएससी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो बिहार को दिया गया। उसके बाद गणतंत्र दिवस में प्रस्तुत झांकी में किस विभाग को जो मिला है, तो बिहार का जो शिक्षा परियोजना परिषद है उसको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो बेस्ट झांकी गणतंत्र दिवस पर 2022 में किसका रहा, तो बिहार शिक्षा परियोजना, ठीक है, का रहा। बिहार चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है, बिहार को चेंज करने का अवार्ड, चेंज मेकर अवार्ड मनोहर, जो मन को हर लेंगे वो क्या करेंगे, चेंजिंग लाएंगे, जो मन को हरेंगे वही क्या करेंगे, चेंजिंग लाएंगे, चेंज मेकर अवार्ड मनोहर कुमार को। बेस्ट क्रिटिक एक्टर, और इन्होंने सुसाइड कर लिया था सुशांत सिंह ने, और सुशांत सिंह राजपूत, दादा साहेब जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म फेस्टिवल था उसके द्वारा यहाँ पे बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाइए आईएमए का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर एससी मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, आईएमए का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, डॉक्टर एससी मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया, ओम प्रकाश गुजेला को, जहानाबाद के हैं, और इन्हीं को युवा वैज्ञानिक ओम प्रकाश, अपने प्रकाश से वैज्ञानिक तकनीक से उसमें ओम प्रकाश गुजेला को मिला है। ठीक है, अब आ जाइए दीनदयाल अंत्योदय कृषि कार्यक्रम जो पुरस्कार मिला है, कृषि पुरस्कार किसको मिला है, वंदना कुमारी जो कि बांका की है, उनको दिया गया। ये 2020 में ही दिया गया, क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। ठीक है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 ये जरूर याद रखिएगा, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, 2021 का है ये, ठीक है। सम्राट अशोक नाटक के लिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, दया प्रकाश सिन्हा वाला, सम्राट अशोक के नाटक के लिए 2021 में। और मैथिली का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जगदीश प्रसाद को मिला था, जगदीश प्रसाद मंगल को, ये पंगु उपन्यास के लिए, ठीक है। तो जगदीश प्रसाद मंगल को पंगु उपन्यास के लिए, जबकि आपका दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए हिंदी में मिला है। तो हिंदी वाला अति महत्वपूर्ण है, ज्यादा है, 2021 का भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 साल पहले वाला भी पूछ दिया जाता है। अब आ जाइए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, वो था आपका सीधे साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब है आपका युवा पुरस्कार 2021। अमित मिश्र को मिला है जो कि समस्तीपुर के हैं और ये मैथिली में बाल कविता लिखते हैं। अंशु बनी पसरी जायब, ठीक है, अंशु बनी पसरी जायब के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। किसको? तो अमित मिश्र को, बाल कविता लिखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 अति महत्वपूर्ण, क्योंकि 2022 का है तो आने की संभावना ज्यादा है। धीरज कुमार बेतिया के हैं, वीरता के लिए इनको मिला है, जबकि पल साक्षी छपरा में है तो समाज सेवा के लिए इनको मिला है। तो पल साक्षी क्या करेंगी कि समाज सेवा करेंगी और उनको बाल पुरस्कार दिया जाएगा, बच्ची हैं दोनों। धीरज कुमार को भी, ठीक है, वीरता, धैर्य के साथ वीरता दिखाया है तो यहाँ पे वीरता के लिए बाल पुरस्कार 2022 धीरज कुमार और पल साक्षी को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो ये तो ज्योति कुमारी को दिया गया था, साइकिल गर्ल, जो कि अपने पिता को गुड़गांव से लेकर के बिहार आ गई थी। नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया गया था। सौर चक्र सम्मान जो है आशुतोष को, ये हमने अभी तुरंत बता दिया था इससे पहले। बिहार विभूति सम्मान किसको दिया गया है? तो मीडिया ट्रेंडेज के संस्थापक जो है रोहित कुमार, इनको बिहार विभूति सम्मान दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा बिहार विभूति, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, रोहित कुमार को। उसके बाद बिहार श्री सम्मान किसको मिला है? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को, स्वास्थ्य क्षेत्र में कोरोना के काल में इन्होंने बहुत ही सेवा भाव से यहाँ पे इलाज किया था, जो गरीब लोग थे उनको सभी को। तो बिहार श्री सम्मान इनको दिया गया डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021, फिर वही चीज रिटर्न हो गया, ठीक है, चलिए ये सब हो गया। चलिए तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, जो कि महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ से निश्चित तौर पे आपको एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो कुछ ट्रिक भी हमने बताया, अगर आपको वो ट्रिक अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको आप खुद भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। और आपके लिए ये क्या होगा कि एग्जाम में ले जाने का एक अच्छा सा तरीका हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऑब्जेक्टिव सेशन भी करेंगे। पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट वाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का 50-50 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे, जो कि आप लोगों को भी लिंक दिया जाएगा, आप लोग भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके मार्क्स भी पता चलने लगेंगे कि आप कितना, आपकी तैयारी हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में, जब आप प्री पास करके मेंस की तैयारी करेंगे, उसमें भी हमारा चैनल आपको बहुत ज्यादा हद तक मदद करेगा। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।